नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वोट देने के बाद जो स्याही लगाई जाती है वो जल्दी छूटती क्यों नहीं है? आखिर इस स्याही में ऐसा होता क्या है? और क्या कार बाइक की तरह ट्रेन के पहिए को भी चेंज किया जाता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही अमेजिंग 5 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जब भी किसी से लड़ाई या बहस हो जाती है तो लोग इस सेंटेंस का बहुत यूज़ करते हैं, देख यार मेरा दिमाग मत ख़राब कर, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत गर्म हो रहा है। दोस्तों, अक्सर इस सेंटेंस को हम लड़ाई और बहस के बीच में सुनते हैं, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं वाकई में हमारे ब्रेन का टेम्परेचर हमारे बॉडी से ज़्यादा होता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग एक हेल्दी पर्सन के ब्रेन का एवरेज टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हमारे पूरी बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। और दोस्तों, रिसर्च के अकॉर्डिंग ब्रेन के थैलेमस पार्ट में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और दोस्तों, वहीं फीमेल के ब्रेन का टेम्परेचर मेल के कंपैरिजन में 0.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहता है। और दोस्तों, वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग दिमाग के बढ़ते टेम्परेचर की वजह बढ़ती उम्र है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे दिमाग का पारा भी बढ़ता जाता है। दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए कितना खतरनाक होता है, पर दोस्तों क्या हो अगर किसी की बॉडी खुद से ही अल्कोहल बनाने लग जाए तो? दोस्तों, इस कंडीशन को साइंस की लैंग्वेज में ऑटो ब्रीवरी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही रेयर तरह का सिंड्रोम है जिसमें बॉडी शुगर और स्टार्ची फूड यानी कार्बोहाइड्रेट को इथेनॉल यानी अल्कोहल में कन्वर्ट करने लगता है। और दोस्तों, अभी हाल ही में बेल्जियम से ऐसा ही इंसिडेंट सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति को ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जब बाद में जांच की गई तो पाया गया कि ये व्यक्ति ABS यानी ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम से पीड़ित है। और दोस्तों, ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम को ड्रंकनेस डिसीज और गट फर्मेंटेशन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। और ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम को डायग्नोस करना मुश्किल होता है। और दोस्तों, कुछ विशेषज्ञों के अकॉर्डिंग इस सिंड्रोम के होने का कारण इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा ईस्ट का होना होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ट्रेन में जो पहिए लगे होते हैं इनकी उम्र कितनी होती है? क्या ट्रेन के पहिए को कार या बाइक के टायर की तरह चेंज किया जाता है? दोस्तों, शायद ही आपने कभी इसके बारे में सोचा होगा, बट हाँ, ट्रेन के पहिए को भी चेंज किया जाता है। और ट्रेन का पहिया यानी व्हील कितने साल चलेगा ये 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है ट्रेन की फ्रीक्वेंसी यानी ट्रेन एक दिन में कितने किलोमीटर चलती है और किन क्लाइमेट से होकर गुजरती है। और दूसरा है ट्रेन कितना वेट कैरी करती है। दोस्तों, अगर पैसेंजर ट्रेन की पहिए की बात करें तो इसके पहिए की उम्र 3 से 4 साल तक होती है। और इस बीच ट्रेन के पहिए 1 लाख से लेकर 1.5 लाख किलोमीटर तक चलते हैं। और दोस्तों, वहीं मालगाड़ी के पहिए की बात करें तो इसकी उम्र 8 से 10 साल तक होती है। और एक मालगाड़ी के पहिए इस बीच 2.5 लाख किलोमीटर तक का सफ़र तय करते हैं। दोस्तों, वैसे तो ट्रेन की पूरी सेफ्टी उसके पहिए पर टिका होता है, इसलिए हर 30 दिन में हर एक पहिए की चेकिंग की जाती है। और ज़रा सा भी किसी भी पहिए में डिफेक्ट दिखता है तो उसे तुरंत बदल दिया जाता है। और दोस्तों, रेलवे के पहिए मुख्य तौर पर बेंगलुरु की रेल व्हीकल फैक्ट्री बनाती है। और इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग यह जो व्हील सप्लाई करते हैं उसकी 1 साल की वारंटी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अभी हाल ही में बैलेंसियागा कंपनी ने एक ऐसा ब्रेसलेट लॉन्च किया है जो कि एक टेप रोल की तरह है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और दोस्तों, जानते हैं इस ब्रेसलेट की प्राइस $4000 है, यानी इंडियन रुपीस में करीब इस ब्रेसलेट की प्राइस 3,33,414 रुपये है। दोस्तों, बाकी देशों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे देश की लेडीज़ इस ब्रेसलेट को मुश्किल ही खरीदेंगी, क्योंकि कौन लेडीज़ चाहेगी कि वो टेप रोल को अपने हाथ में पहनकर घूमें। लेकिन फिर भी लोगों का पता नहीं, खरीद भी सकते हैं कूल दिखने के लिए। दोस्तों, आप जब वोट देते हैं तो मतदान कर्मचारी आपके बाएं हाथ के इंडेक्स फिंगर में एक इंक लगाता है, जो यह दर्शाता है कि आपने अपना वोट डाल दिया है। और दोस्तों, अगर आपकी एज 18+ है तो आप तो जानते होंगे कि यह जो इंक है जल्दी छूटती नहीं है, चाहे आप इसे सर्फ से धोएं या साबुन से। आइए जानते हैं कि इस इंक में ऐसा क्या होता है जो लगाने के कई दिन बाद भी नहीं छूटता। दोस्तों, वोट देने के बाद जो इंक लगाई जाती है इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। और जब यह इंक आपके स्किन और नेल्स के कांटेक्ट में आता है तो यह और ज़्यादा गहरा हो जाता है।
और दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट का निशान तब तक नहीं जाता जब तक आपके इंडेक्स फिंगर की उस जगह पर नए सेल्स डेवलप नहीं हो जाते या आपके नील्स नहीं भर जाते, तब तक इस इंक का निशान नहीं जाता। और दोस्तों इस इंक में सिल्वर नाइट्रेट के अलावा और भी कई चीज़ें मिलाई जाती हैं, लेकिन इस इंक को बनाने वाली कंपनी इस फॉर्मूले को शेयर नहीं कर सकती। और इस इंक को जो कंपनी बनाती है उसका नाम मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड है। और दोस्तों इस इंक का यूज़ पहली बार 1962 के लोकसभा चुनाव में हुआ था और आज तक वोटिंग इंक को एक ही कंपनी बनाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे जेड फैक्ट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।